पे पानी पूरी अपनी तैयार है, मटर इसमें फिल कर लिया और पानी जैसा कि बॉटल में आया था तो दोस्तों रहा नहीं जा रहा है। ये है रबड़ी बन संदीप भाई लाया जो वाराणसी का काफ़ी फेमस होता है। यहाँ पर है घरेलू लिट्टी भी जो संदीप भाई घर की बनी हुई लाए हैं। तो और घी के हैं, इसमें रवा और खोया दोनों ही चीज़ अच्छे से मिली हुई है, पिस्ता काजू सब पड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैंने सोचा था कि संदीप भाई से चाय का रिव्यू लूँगा, लेकिन कुल्हड़ में चाय मिल गई तो मैंने भी ले ली। और तो दोस्तों वहाँ आप सामने जो लाइन देख रहे हैं वो सहरसा की ओर निकल रही है और वो कोहरे में घुसती चली जा रही है और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी हमारी कटिहार वाली लाइन की ओर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल कानपुर सेंट्रल में और एक सपना देखा था मैंने कि ज़िंदगी में कि ऐसी यात्रा करनी जिसमें मैं फ़्लाइट लेकर के आऊं और ट्रेन को बोर्ड करूं आपके लिए। वो सपना अब सच हो चुका है। आज मैं बेंगलोर से फ़्लाइट लेकर चला था सुबह सुबह और पहुंच चुका हूं कानपुर 2 घंटे की उड़ान के बाद। और यहां से महानंदा एक्सप्रेस ले रहा हूं जिसमें मैं कटिहार तक ट्रैवल करने वाला हूं। दिल्ली कानपुर रूट आप लोगों ने कई बार देखा है, बेंगलोर दिल्ली कई बार देखा है, इसलिए मुझे डिसीजन लेना पड़ा। और ये मेरे ऑपरेशन के बाद पहली जर्नी है, लगभग 2.5 महीने बाद मैं किसी रेल यात्रा में निकल रहा हूँ। हाँ खैर अभी सेफ्टी के लिए नी ब्रेस ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि मैंने नी का ऑपरेशन करवाया था। बाकी चीज़ें आप लोगों से बात होंगी जर्नी के दौरान। हाँ और थंबनेल में जो आप लोगों ने ठग्गू के लड्डू देखे ना, अमिताभ जी को बड़े पसंद है तो उसे भी हम लोग टेस्ट करेंगे। बंटी और बबली मूवी वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो देखते हैं उसमें ऐसा क्या खास है, उसका रेट वगैरह भी जानेंगे। फिलहाल महानंदा एक्सप्रेस 3 बजे कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 5 में आने वाली है। मिलूंगा आप लोगों से ट्रेन के अराइवल के बाद। महानंदा जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ही आएगी। अभी यहाँ पे संबलपुर की ओर जाने वाली जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस निकल रही है। इसके जस्ट पीछे पीछे ही महानंदा को अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कानपुर सेंट्रल के लगाया जाएगा। सामने सीमांचल एक्सप्रेस भी आ चुकी है, जोग बनी आनंद विहार टर्मिनस। यहाँ सियालदा से चलकर अजमेर को जाने वाली सियालदा अजमेर एक्सप्रेस भी आ चुकी है। और महानंदा एक्सप्रेस हमारी थोड़ा लेट हो चुकी है, 15 से 20 मिनट की देरी से अब वो कानपुर सेंट्रल पहुँचेगी। तो गाइज़ यहाँ पे अपनी जो महानंदा एक्सप्रेस है कानपुर सेंट्रल में लगभग 1 घंटे की देरी से आ रही है। अब यहाँ पे 4 बजने वाले हैं और ट्रेन का अराइवल हुआ नहीं है। पीछे सियालदा से अजमेर जाने वाली है, सियालदा अजमेर को डिपार्चर यहाँ से मिल चुका है और प्लेटफॉर्म 1 से सीमांचल भी अब जा चुकी है। धीरे से देखते हैं महानंदा कब तक यहाँ पहुँचेगी और हमारी जर्नी कब यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पे आ चुकी है अपनी सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस और 4 ऑलरेडी बज चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है अपनी ट्रेन का 2 टायर और यहाँ है अपनी 2 सीट लोअर बर्थ और यहाँ पर और आधा जो कोच है वो है 3 टायर का। तो जो वो हिस्सा आप देख रहे हो वो है 3 टायर का और ये है अपना 2 टायर का हिस्सा जहाँ पे हम लोग अब सेट हो चुके हैं। और वो साइड लोअर साइड पर और चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे 2 टायर में भी काफ़ी पुराना कोच है सिक्किम महानंदा का, मतलब विंडो से तो कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है, तो बाहर से ही कुछ ना कुछ नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। थोड़ा ट्रेन लेट हो गई, बाकी लाइट वगैरह है जो कि काफ़ी धीरे काम कर रही है। तो यहाँ कानपुर निकलते निकलते हमको अच्छा खासा डिले ऑलरेडी हो चुका है और प्लेटफॉर्म 4 से हमारी महानंदा एक्सप्रेस निकल चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल ट्रेन्स आर बैक विद देयर ओरिजिनल नंबर्स। तो महानंदा हमारी 15484 नंबर से अब चल रही है और पीछे अपने बेतवा एक्सप्रेस भी खड़ी है। मतलब ये जो सामने आपको ट्रेन दिख रही है कानपुर दुर्ग बेतवा एक्सप्रेस। दोस्तों वैसे तो कानपुर से बहुत सारे रूट गए हुए हैं, झांसी जिसमें से एक मेन लाइन है, दिल्ली मेन लाइन है और कानपुर अनवरगंज से कासगंज फर्रुखाबाद इन सभी रूट्स के लिए लाइन गई हुई है। और हम लोग बढ़ने वाले हैं प्रयागराज लाइन की ओर। साथ ही साथ यहाँ से आपको बालामऊ के लिए रूट, उन्नाव होते हुए लखनऊ की लाइन, रायबरेली की लाइन, बरेली की लाइन, सभी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको मैं दिखाता हूँ लखनऊ रूट है। यहाँ हमसे लखनऊ वाली लाइन अलग हो जाती है और हम लोग बढ़ जाएंगे प्रयागराज वाली लाइन की ओर। स्ट्रेट जो रूट है ये लखनऊ की ओर निकल जाता है उन्नाव होते हुए।
इन घनी बस्तियों से बिल्कुल चिपक कर निकलती है महानंदा एक्सप्रेस अपनी, या कोई भी गाड़ी हो यहाँ पे एकदम चिपक के निकलती है इन बस्तियों से। और यहाँ पे चोरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ की आपको सतर्कता बरतनी है, क्योंकि जितना क्लोज बस्ती होगी उतना ही छीना झपटी के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपनी सुरक्षा का ध्यान आपको स्वयं रखना है, नज़र आगे की ओर हमेशा बनाए रखें। मेरा काम है आप लोग को सजग करना, आगाह करना, और आप लोग मेरी बातों पे थोड़ा बहुत अमल करें। दूसरी तरफ की जो पट्टी है मतलब डाउन लाइन, वहाँ पे तो और ज़्यादा आपको मतलब एक्टिव रहने की ज़रूरत है। यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत शांति है, थोड़ा दूर है घर, वहाँ और ज़्यादा करीब है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कानपुर सेंट्रल से जब गाड़ी निकलती है तो सुरक्षा का ध्यान रखें और सतर्क रहें दरवाज़ों वगैरह पर अगर आप खड़े हैं तो। भाई विंडो तो हमारी बिल्कुल ख़राब है, कुछ बाहर दिखाने के लिए हो नहीं पा रहा है। और बाकी श्रेयांश भाई हमारे लिए कानपुर से ही नूडल्स लेके चढ़े थे, तो जिसके कारण मैं खा पाऊँ वैसे। थैंक यू श्रेयांश। और मैं श्रेयांश भाई के लिए कराची बेकरी के स्पेशल बिस्किट लेके आया। कैसा था टेस्ट? सही है ना? बढ़िया। तो बाकी मैं इसे फिनिश करूँगा क्योंकि फ़्लाइट के बाद सीधा अब मेरा खाना हो रहा है। भाई नॉर्थ आने के बाद खाने पीने का मज़ा ही कुछ और है। मतलब असली मज़ा जो स्नैक्स का, चाट्स का आता है ना, मुझे तो भाई नॉर्थ में ही आता है। 10 on 10। फतेहपुर से पहले अपनी लाल चाय और कुछ समोसे हमारे श्रेयांश भाई ने लिए। अब चलिए टेस्ट करते हैं कैसी है। तो लाल चाय तो बढ़िया है यार, समोसे का रिव्यू करने का भी मन कर रहा है। एकदम बेहतरीन ढंग से ठंडे समोसे हैं। उम्मीद तो नहीं है कुछ, तो देखते हैं कैसा था। समोसे नॉट रिकमेंडेड, बट चाय बिल्कुल बढ़िया है यार, ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ 4:06 पर हमारा फतेहपुर का अराइवल था और हमें काफ़ी डिले हो चुका है। 5:20 पार हो चुका है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं अभी फतेहपुर रेलवे स्टेशन। समोसे वगैरह हम लोगों ने ट्राई कर लिया है, अभी ठग्गू के लड्डू हमने ट्राई नहीं किए, थोड़ा देर रुक जाते हैं। संदीप भाई भी शाम को आएंगे 9:30 बजे लगभग, दीदियों से चढ़ेंगे वो, वहाँ पर उन्हें ट्राई किया जाएगा। बाकी फतेहपुर स्टेशन में काफ़ी शांति है, समोसा चाय वगैरह आपको आसानी से मिल जाएगा। और हमारी महानंदा एक्सप्रेस थोड़ा लेट है, मौसम में अच्छी खासी ठंडक आ चुकी है और हम लोग फतेहपुर पहुँच चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ से डिपार्चर, मात्र 2 मिनट का हमारा हॉल्ट है यहाँ पे। फतेहपुर रेलवे स्टेशन में स्टॉल्स तो है खाने पीने के, स्टेशन में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। हाँ पर थोड़ा आगे तरफ है हमारा जो कोच है, AC कोच है, थोड़ा पीछे तरफ है, आगे 11 स्लीपर के कोच हैं। आज के मैं S11 पे ही आ जाऊँ आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग करना। फतेहपुर से हमारी ट्रेन फाइनली चल चुकी है। फाइनली फतेहपुर को अलविदा। बाकी ट्रेन का स्लीपर भी काफ़ी भरा हुआ है, मतलब स्लीपर एकदम जनरल के हाल में आज।
तो दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन 8 बजे एकदम पहुँची है प्रयागराज जंक्शन और भाई संगम नगरी में आप लोग का स्वागत है मेरे साथ। और यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, इसलिए इसे संगम नगरी कहा जाता है। खैर यहाँ पे हमारी ट्रेन ज़्यादा रुकी नहीं है, मात्र 5 मिनट में इसका डिपार्चर सिग्नल हो चुका है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगा पीछे तक, लेकिन अभी हमारा जो कोच है वो अंधेरे में रुका हुआ था, कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्टेशन में कुछ। मैंने सोचा पीछे तक जाऊँगा, उससे पहले ही डिपार्चर हो गया। डिपार्चर में आप लोगों से कुछ बात करता हूँ और ट्रेन के अंदर चले कुछ बात करता हूँ। और ट्रेन हमारी डिले हो चुकी है भाई, लगभग 1.5 घंटा डिले है और यहाँ से DDO पहुँचने में 10:30-11 हो जाएंगे। बाकी स्टेशन में खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल है, ये तो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। छोले चावल ये सभी चीज़ें अवेलेबल है, फल भी अवेलेबल है, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं अपनी यात्रा के दौरान। खाना पानी, लाल चाय, नॉर्मल चाय, सभी चीज़ प्रयागराज स्टेशन में ज़रूर ही आपको मिलेगी। खैर मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पर। डिपार्चर सिग्नल के बाद भी ट्रेन हमारी थोड़ी देर रुकी हुई है। चलो अच्छा, मैं आप लोगों को स्टेशन दिखा पा रहा हूँ, कम से कम लाइट का मैं थोड़ा पीछे आ गया आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी आगे है हमारा AB1 कोच और एकदम उसके आगे देखा जाए तो 11 स्लीपर के कोच, और यहाँ पे है B1, B2, B3 और देखिए ग्रीन सिग्नल हो गया। अब चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों फाइनली प्रयागराज से हम लोग चल चुके हैं और खाने पीने के जो वेंडर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मतलब हैं। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप लोग इससे खाना पीना इलाहाबाद से ही ले सकते हैं, यानी हमारे प्रयागराज से। हाँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्रयागराज से रूट कहाँ कहाँ गए हुए हैं। तो उसमें से भाई मेन लाइन है अपनी दीनदयाल उपाध्याय वाली, जिसमें अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ वाराणसी के लिए, वाराणसी जंक्शन के लिए ज्ञानपुर होते हुए रूट गया हुआ है। और अगर बात की जाए तो फाफा मऊ होते हुए भी लाइन गई हुई है। मऊ गोरखपुर लाइन भी इलाहाबाद यानी हमारे प्रयागराज से ही जाती है। लखनऊ के लिए लाइन गई है, सुल्तानपुर के लिए गई है, फैज़ाबाद के लिए गई है। और आगे बात की जाए छुकी नैनी से तो जबलपुर तरफ के लिए भी लाइन यहीं से कट जाती है। खैर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, चीज़ें दिखाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को बता दूं कि जबलपुर की लाइन जबलपुर कटनी होते हुए इटारसी की ओर जाने वाली लाइन भी यहीं से कट जाती है, और जिस लाइन को आप हावड़ा मुंबई लाइन भी कह सकते हैं। महानंदा एक्सप्रेस वाया मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, पटना, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। धन्यवाद। दोस्तों 7:35 का हमारा अराइवल था विंध्याचल में और हम लोग यहाँ पे 9:35 पे यानी 2 घंटे की डिले के साथ पहुँचे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ विंध्याचल फेमस है अपनी एक तो विंध्याचल रेंज के लिए, और साथ में विंध्यवासिनी देवी जी का मंदिर है यहाँ पे, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। तो भाई अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो विजिट जरूर कीजिएगा मंदिर, और ज़्यादातर लोग इसीलिए यहाँ पे आते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि अभी तक हम जिन भी ट्रेन में जर्नी करते थे किसी का विंध्याचल और मिर्ज़ापुर इन सभी स्टेशन में स्टॉप नहीं होता था, पर आज हमारी महानंदा एक्सप्रेस है जिसका यहाँ पे स्टॉप है। तो मैंने सोचा ज़रूर ही इसे कवर करके आप लोग के लिए दिखाऊं। मौसम धीरे धीरे और ठंडा होता चला जा रहा है, मतलब इससे ज़्यादा ठंडक बढ़ी तो टोपी पहननी पड़ेगी और हाथ में ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। फिलहाल ठंडा मौसम है लेकिन अच्छा लग रहा है, मतलब इतना मौसम ऐसा लग रहा है जैसे अंदर का टेम्परेचर AC का और बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम सा हो गया हो। हमेशा हमको केवल स्टेशन स्किप देखने को मिलता था, और आज किस्मत अच्छी है कि हमारी ट्रेन यहाँ रुकी भी और मिर्ज़ापुर भी ट्रेन का स्टॉप है। विंध्याचल से निकल रही है महानंदा एक्सप्रेस। दरवाजे किए जाएं बंद, अब सीधा मिर्ज़ापुर में दरवाजे खोले जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने मिर्ज़ापुर की वेब सीरीज़ के बारे में तो सुना ही होगा, और भाई उसी जगह हम लोग पहुंच चुके हैं। और स्टेशन में खाने पीने की सभी चीज़ें मतलब बिल्कुल अच्छे ढंग से अवेलेबल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चाय, खाना पीना, पूरी सब्जी सब आपको मिल जाएगा। IRCTC का फूड ट्रैक भी यहाँ पे है, फूड प्लाजा है यहाँ पे, तो और भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी स्टेशन में ठंड काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, और विंध्याचल से मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आपके पास अब चूज़ करने के लिए 2 ऑप्शन हो गए। मिर्ज़ापुर स्टेशन ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल है।
7:51 का टाइम था और यहाँ पे 9:51 पे हम लोग मिर्ज़ापुर से भी अब निकल चुके हैं। लोगों को आप देख सकते हैं, इससे आप ठंड का अंदाज़ा भी अब लगा सकते हैं। ये शुरुआती ठंड के दिन है। जो भी हो, महानंदा के वॉशरूम का हाल बहुत ही बुरा है भाई, क्या बोलूँ मैं आप लोगों से। स्लीपर से ज़्यादा बदतर हालत में इसका 2AC का वॉशरूम है। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचने वाले हैं। रात के 11 बज रहे हैं। पता नहीं सामने कौन सी ट्रेन खड़ी है, अंधेरे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा टारगेट तो यही रहता है कि आपको एक जर्नी के दौरान पूरा वही फील आए जैसे आप मेरी जगह जर्नी कर रहे हैं। इससे ट्रेन, ट्रैक साउंड, नाइट क्रॉसिंग, सभी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है राजेंद्र नगर अजमेर एक्सप्रेस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आउटर पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हम लोग पहुंचे हैं 11:10 पे। कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 151। और यहाँ हमारे संदीप भाई आ चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर मौसम में आपको फल ज़रूर देखने को मिलेंगे। और पीछे वहाँ पे संघमित्रा एक्सप्रेस आ चुकी है। दानापुर से चलकर बेंगलोर की ओर जाने वाली संघमित्रा एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। तो दोस्तों अभी हैं हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, जहाँ से बहुत सारे रूट्स मिलते हैं। जैसे कि मेन हो गया वाराणसी वाली लाइन, काशी होते हुए यहाँ पे मिलती है। एक लाइन यहाँ से गया की ओर चली जाती है और हम लोग बढ़ने वाले हैं पटना वाली लाइन की ओर। और यहाँ पे संदीप भाई हमारे आ चुके हैं। और ये भाई उत्तर प्रदेश का आखिरी बड़ा स्टेशन है ना, इसके बाद बिहार शुरू हो जाएगा। हाँ, मेनली बिहार जो है वो शुरू हो जाता है और बड़ा स्टेशन है ये, बहुत ही मेन स्टेशन है सारी राजधानी। कैसा लगा इसका वेट करके आपको? वेट करके अच्छा, तो मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग भाई अपडेट दे रहे थे कहाँ ट्रेन पहुँची, इसलिए मैं आराम से घर से निकला। बाकी ट्रेन करीब 2.5 घंटे लेट हो गया। 2.5 घंटा लगभग, 2-2.5 घंटा तो लेट है। और बाकी संदीप भाई फॉग भी नहीं है अभी, फिर भी इतना लेट हो गई। बाद में कैंसिल ही हो जाती है फॉग में हमेशा कैंसिल रहती है। तो संदीप भाई भर भर के खाना लाए और हम लोग को गरीब बच्चों की तरह कुछ नहीं मिला है शुरू से, तो वो खाने वाले हैं। और बाकी और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि आपको इस वीडियो में आगे चल कर देखने को मिलेंगे। ठग्गू के लड्डू सोचा था संदीप भाई से रिव्यू करवाएंगे, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, देखते हैं अब क्या होता है आगे। बाकी फिलहाल आप लोगों से मिलूंगा जब यहाँ से डिपार्चर होगा। और यहाँ पे हम लोग DDU से भी चल चुके हैं। 11:25 पे फाइनली हमारा डिपार्चर होता है। संघमित्रा एक्सप्रेस परसों बेंगलोर पहुँचेगी 3:30 बजे दोपहर में। कई बार मैंने आपको इसकी स्पॉटिंग भी दिखाई है बैपनहल्ली स्टेशन से। और आज हम लोग इसे दीनदयाल उपाध्याय में देख रहे हैं। तो बस दीनदयाल उपाध्याय से तो हम लोग निकल चुके हैं। अब चलते हैं अंदर और जल्दी से कुछ खाना पीना खाया जाए क्योंकि भाई भूख काफ़ी ज़ोरों से लग रही है। और यहाँ पे देखिए जनरल में क्या मारा मारी चल रही है ट्रेन में चढ़ने के लिए। बहुत भयंकर भीड़ है संघमित्रा में। टेस्ट तो भाई ये है रबड़ी बन। लगता है इसे लकड़ी के चूल्हे में रोस्ट किया गया है ना। बिल्कुल सही और टेस्ट बहुत ही अच्छा है। रबड़ी भी एकदम घरेलू रबड़ी की तरह अच्छी है, मतलब टेस्ट में अच्छा और चीनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए स्वाद और उभर के आ रहा है। बाकी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जल्दी से ये सब टेस्टी आइटम जल्दी जल्दी फिनिश करूँ, आपको रिव्यू दूँ। यहाँ पर है घरेलू लिट्टी भी जो संदीप भाई घर की बनी हुई लाए हैं। तो श्रेयांश भाई जल्दी से टेस्ट करो यार, ये तो हम लोग की पर्सनल फेवरेट है यार, इसलिए संदीप भाई से हमेशा कहते हैं घर से लेके आए। इसे बाटी भी बोलते हैं ना।
अंदर सत्तू की फिलिंग है और ऊपर उसके बहुत टेस्टी है, फिलिंग इतनी बढ़िया है ना। घर की है भाई, घर की, टेस्टी तो होगी ही। दिखाओ भाई थोड़ा फिलिंग। एकदम मस्त भरी हुई है, बाहर की होती तो एक लेयर भी नहीं मिलती। तो भाई लोग यहाँ पे पानी पूरी अपनी तैयार है, मटर इसमें फिल कर लिया और पानी जैसा कि बॉटल में आया था तो इसको भर लिया जाए। ओहो देख लो, कुछ ऐसा है और स्वाद ज़रूर टेस्ट करके बताना चाहूँगा। इससे पहले भरतपुर में हम लोगों ने पानी पूरी खाई थी और ये दूसरा हमारा मतलब ऐसा मौका पड़ रहा है कि जब हम ट्रेन में पानी पूरी खा रहे हैं। लाजवाब, भरतपुर वाले से 10 गुना टेस्टी है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ा आया। थैंक्स लॉट संदीप भाई इसके लिए। की पानी पूरी का वही जवाब है, क्या बोलते हो? बिल्कुल बढ़िया, वही जवाब। तो दोस्तों ये है हमारी टमाटर चाट जो कि एक बॉक्स में है ताकि उसे सेफली यहाँ तक पहुँचाया जाए और ये उसमें गार्निश करने के लिए अपना थोड़ा कंटेंट है। ओह, ट्रेन में टमाटर चाट, पानी पूरी, ये सब भाई तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोस्त लोग साथ में ट्रैवल करें। तो दोस्तों यहाँ पे रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 12 ऑलरेडी बज चुके हैं। अब हम लोगों ने खाना पीना भी कर लिया, अब सो जाते हैं। कल सुबह आप लोगों से मुलाकात करूँगा जहाँ पे नींद खुलेगी और आपको जो आधा हिस्सा 3 AC का है वो भी दिखाऊँगा और सभी जानकारी दूंगा कि एक हाफ 2 AC में कितनी सीट होती हैं, हाफ 3 AC में कितनी सीट होती हैं। और चलिए अभी के लिए गुड नाइट। तो दोस्तों अभी सुबह के 6:13 हो रहे हैं। हम लोग बेगूसराय रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। यहाँ हमारा अराइवल टाइम वैसे सुबह 4:20 का था, पर हमारी ट्रेन थोड़ा 2 घंटे की देरी से चल रही है, इसलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं बेगूसराय से। दिन की शुरुआत हमारी यहीं से हुई है। रात में हम लोगों ने आरा, बक्सर, दानापुर, पटना, न्यू बरौनी ऐसे स्टेशंस को देखा और उसके बाद हम लोग आज सुबह पहुँचे हैं बेगूसराय। मौसम की ठंडक का अंदाज आप लोगों को देख करके लगा सकते हैं। और हमारी सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस निकल चुकी है अब। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। महानंदा एक्सप्रेस की डे 2 की जर्नी में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हमारी ट्रेन लखमनिया रेलवे स्टेशन से निकल रही है। बेगूसराय में मेरी आंख खुली थी और हमने देखा कि धुंध कितनी ज़्यादा, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। भाई मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। अपनी जर्नी के दौरान इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए डिपार्चर के साथ साथ आप लोगों से और बातें होंगी। ये तो स्टेशन है, फिर भी थोड़ी दूर दूर के लोग हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे स्टेशन पार होता है मतलब एक के बगल में बने हुए घर भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। इतना ज़्यादा कोहरा है अभी से ही, और अभी तो नवंबर का महीना ही चल रहा है, अभी दिसंबर तो आया भी नहीं है। यहाँ देखिए स्टेशन का बोर्ड हमें अभी से ही नहीं दिखाई दे रहा है, जब करीब आएगा तभी शायद दिखाई दे। और हाँ, बोर्ड नहीं, यहाँ पे और लोग भी थे साथ ही साथ, है ना कमाल की चीज़। ठंड में यही कारण बनती है कि ट्रेन जो है वो लेट होती चली जाती है।
तो गाइज़ अभी अभी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ने हम लोग को ओवरटेक किया है आनंद विहार से कामाख्या की ओर जाने वाली। अब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 5 घंटे के आसपास लगभग लेट है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो उसका इंजन है वो फेल हो गया था। उसके आगे WG9 लगा हुआ था, वो अभी अभी मैंने देखा और उम्मीद करता हूँ आपको भी वो ओवरटेक ज़बरदस्त लगा होगा और अच्छा लगा होगा। वैसे अभी हमारी ट्रेन है शाहपुर कमाल जंक्शन में, यहाँ से एक जमालपुर की ओर लाइन गई हुई है। खैर स्टेशन में ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भाई धुंध ही धुंध है दोनों तरफ, तो दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। खैर लेकिन डिपार्चर के टाइम पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर दिखा पाऊँ। तो दोस्तों यहाँ साहिबपुर कमाल से हम लोग निकले हैं और वहाँ देखिए वो जो लाइन आपको एक अलग जाती हुई दिख रही है वही जा रही है जमालपुर की ओर। खैर महानंदा एक्सप्रेस है, इसकी विंडोज़ इतनी साफ़ है कि और अच्छे तरीके से नहीं दिखा पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बाहर भी धुंध काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई हमारे दिन की अब तक की सबसे पहली चाय आ चुकी है और ठंड में चाय पीने के मज़े ही कुछ और होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खगड़िया जंक्शन। यहाँ से समस्तीपुर की लाइन गई हुई है और आगे इसका अगला स्टेशन जो है वो है मानसी जंक्शन, जहाँ से सहरसा के लिए लाइन गई है। वो 6-7 किलोमीटर दूरी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल खगड़िया में सुबह के 7:30 बजे हम लोग पहुँचे, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको देख के लगेगा नहीं क्योंकि ना अभी सूर्य देवता की रोशनी आई है ना कुछ, लेकिन जो माहौल है एकदम अंधेरा सा है क्योंकि कोहरा बहुत ही गिरा है। ट्रेन से ओस आपको पूरी बहती हुई दिखाई देगी और यहाँ पे आप देखिए पूरा दूर तक आपको मतलब हमारा इंजन नहीं दिखाई देगा, सिग्नल नहीं दिखाई देगा, आगे क्या हो रहा है सभी चीज़ आप नहीं देख पाओगे। तो मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पे, बाकी बातें होंगी आपसे। बाकी जो चाय थी हमारी सुबह की वो अच्छी थी, मतलब आप उसे ट्राई कर सकते हो, बेटर देन पेंट्री टी। तो पेंट्री की चाय से तो बेहतर ही थी, उसे आप ट्राई ज़रूर करना अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। अगर आपकी इच्छा है तो बाहर से लेना। पेंट्री की इस ट्रेन की कोई भी चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जो देखा उसकी हाइजीन देख कर ही मेरा मन नहीं हुआ कि उसे ट्राई भी किया जाए। पीछे देख के लग नहीं रहा था कि स्टेशन में कुछ होगा और यहाँ पे देखिए कितनी चहल पहल है आगे स्टेशन में, और जब हम ब्लॉक कर रहे थे तो दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी संख्या 15,784 महानंदा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। और यहाँ पे दोस्तों चाय बन रही है गरम गरम, और चाय बन यहाँ पे और संदीप भाई उसे ट्राई भी कर रहे हैं। और हम लोग पहुँच चुके हैं अभी मानसी जंक्शन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मानसी जंक्शन से एक रूट गया हुआ है सहरसा की ओर। और मैं आप लोगों को बता दूं, पहले ये जो रूट था कटिहार से पूरा खगड़िया मानसी, ये जो कंप्लीट रूट है ये मीटर गेज का हुआ करता था। अब ये रूट खैर ब्रॉड गेज हो चुका है, रेलवे धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। और मतलब वैसे तो काफ़ी तेज़ रफ्तार से रेलवे ने इम्प्रूव किया, लेकिन ये रूट भी अब
आप देखिए कि पहले ब्रॉडगेज हुआ, फिर डीजल रूट हुआ, अब कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड भी है। तो ये अपग्रेडेशन बहुत ही तगड़ी है। और मानसी जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हम लोग पहुँचे हैं, जो वैशाली एक्सप्रेस है, सहरसा से मानसी आती है, फिर सेम रूट फॉलो करते हुए जाती है दिल्ली तक। तो संदीप भाई यहाँ पे चाय ट्राई कर रहे हैं, वो उनसे पूछेंगे कैसी लगी उन्हें। फिलहाल देखते हैं यहाँ से कुछ समय में डिपार्चर भी। 553 और मैं आपसे कह ही रहा था, और वहाँ पे वैशाली एक्सप्रेस आज की है, सहरसा नई दिल्ली। वो देखिए वहाँ पे आज की है वैशाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, सहरसा से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली वाया बरौनी। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है, और हम लोग हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर दोस्तों। शुक्रिया भैया। ओहो ठंडियों में कुल्हड़ चाय, वाह वाह। तो दोस्तों मैंने सोचा था कि संदीप भाई से चाय का रिव्यू लूँगा, लेकिन कुल्हड़ में चाय मिल गई तो मैंने भी ले ली, और स्वाद काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। ट्रेन की चाय से तो लगभग 10 गुना इसका टेस्ट अच्छा है, और ठंड में ऐसे चाय वगैरह पीने का मज़ा अलग ही है, और ऊपर से कुल्हड़ में और भी मज़ा इसका बढ़ चुका है। महानंदा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। तो भाई लोग अपने कोच की खास बात देखिए, वहाँ पे AC 2 टायर, यहाँ पे AC 3 टायर। आधे कोच में 2 टायर है, आधे में 3 टायर है, और 3 टायर में 32 सीट्स होती हैं, ठीक है। बाकी 2AC में कितनी होती हैं ये भी मैं देख लेता हूँ। जहाँ तक है कि मैक्सिमम मुझे लगता है 24 सीट होती हैं। तो AB1 का एक कोच है, और यहाँ से A1 शुरू होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 24 मैक्सिमम सीट्स। तो ये है अपने AB1 का 3AC का हिस्सा, और यहाँ से शुरू होता है अपना 2 टायर का हिस्सा। और ये रही अपनी सीट्स। अभी भी हमारी ट्रेन मानसी जंक्शन पे ही है, काफ़ी देर से हम लोग मानसी जंक्शन में खड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारे सामने से वाया वाराणसी आने वाली राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, जो कि नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच में चलती है। मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी के रास्ते ट्रेन छपरा बरौनी होते हुए जाती है डिब्रूगढ़ की ओर, और इसी के पीछे पीछे ट्रेन नंबर 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी वाया कानपुर सेंट्रल पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो भी आने वाली है, और दोनों ही ट्रेनें एक दूसरे के पीछे पीछे चल रही हैं और महानंदा एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही हैं। यहाँ पीछे पीछे ट्रेन नंबर 12424 भी आ चुकी है, और ये भी महानंदा एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है। और पीछे पीछे कई गाड़ियों ने एक साथ लगभग 4-5 ट्रेनों ने ओवरटेक कर लिया है महानंदा एक्सप्रेस को। महानंदा एक्सप्रेस को इस रूट में प्रायोरिटी खैर ज़्यादा नहीं दी जाती है, लेकिन भाई जिन लोग के पास टिकट अवेलेबिलिटी नहीं है वो इस ट्रेन को प्रेफर कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें 2 टायर केवल हाफ कोच लगता है, और 3 टायर के आपको 3.5 कोच यानी 3.5 कोच देखने को मिल जाएंगे। ये है मानसी की स्पेशल लिट्टी और साथ में सब्जी। तो भाई टेस्ट करके बताओ, और देखो अंदर कितना कंटेंट है सत्तू का। घर से मैं बना के लाया था वैसे, तो गीला हो गया पूरा, फिर भी खा लेता हूँ, अच्छा लगा। अंदर फिलिंग है क्या? बहुत थोड़ी सी है। एक घर की लिट्टी है और एक यहाँ की, देख लीजिए आप फिलिंग में कितना अंतर है, जमीन आसमान का। फीलिंग उतनी नहीं है, वही खाएंगे। मत है, टेस्ट अच्छा है। स्टफिंग जो है बहुत कम है इसमें, और बस प्योर सत्तू में कुछ और मिलाया नहीं है। साथ में सब्जी इसीलिए दी है शायद, ताकि काम चल जाए, पूरी सब्जी जैसे। बाकी अच्छी है, सॉफ्ट है, अच्छी है, मतलब खा सकते हो। और ये 20 की 3 पड़ती है। घर की तरह नहीं है, पर काफ़ी अच्छी है। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हम लोग रुके हैं मानसी जंक्शन पर, और हमारी ट्रेन अब जाकर निकली है। 2 राजधानी ट्रेन और 2 सुपर फास्ट ट्रेन को हमसे पहले निकाला गया, उसके बाद हमारा डिपार्चर हुआ है मानसी जंक्शन से फाइनली। और सुबह के 9 बजे भी आप देखिए कोहरा कम नहीं हो पाया है।
तो दोस्तों वहाँ आप सामने जो लाइन देख रहे हैं वो सहरसा की ओर निकल रही है और वो कोहरे में घुसती चली जा रही है। और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी हमारी कटिहार वाली लाइन की ओर। कोहरा बहुत ज़्यादा है, अभी 9 बजे हैं लेकिन फिर भी आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए वो जो लाइन अलग हुई वो भी नहीं पता चल रही कि गई कहाँ। टेस्ट करते हैं। संदीप भाई रिव्यू करेंगे। काफ़ी यार काफ़ी अच्छी है। नॉर्मल लड्डू तो काफ़ी अच्छी है, मतलब ये एक अलग ही टेस्ट मिलता है आपको। खोए वाली फीलिंग आ रही है नॉर्मल? खोए वाली फीलिंग आ रही है। खोए वाली है। और बाकी उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं ना, नाम मेरे को पता नहीं क्या क्या बोलते उसमें। तो चलिए लड्डू आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये 710 रुपये किलो आपको पड़ेंगे अगर आप इसे कानपुर में लेते हैं तो। प्योर घी के हैं, इसमें रवा और खोया दोनों ही चीज़ अच्छे से मिलेंगी। पिस्ता काजू सब पड़ा हुआ है। चलिए इसे हम भी टेस्ट करते हैं। मैं भी एक्चुअली पहली बार ही खा रहा हूँ सच बताऊँ तो। एक्चुअली इसमें गोंद भी पड़ी हुई है, घी गोंद खोया रवा सब कुछ मिक्स है, इसलिए स्वाद और बढ़िया आ रहा है। पेड़ से निकलती है गोंद। गोंद के लड्डू मुझे वैसे ही पसंद है और इसमें पड़ी हुई गोंद इसलिए स्वाद और निखर के आ रहा है। तो जो हमारा टारगेट था इस वीडियो का ना ठगू के लड्डू ट्राई करने का, वो कंप्लीट हुआ और बहुत ही कमाल का है। और अभी हमारी ट्रेन पसराहा रेलवे स्टेशन भी पहुंच चुकी है। बहुत स्टॉप है ट्रेन के, बहुत ज़्यादा स्टॉप हैं। तो अब चलिए ऐसे कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। बाड़मेर गुवाहाटी। इसी में हम लोगों ने जर्नी की थी। बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ने ओवरटेक किया जिसमें हम लोगों ने रिवर्स जर्नी की थी एक बार एनजेपी से बाड़मेर तक। आप लोगों ने शायद देखी हो, लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, ये शाम 6:30 बजे चली थी कानपुर सेंट्रल से और हम लोग शाम 4 बजे। और देख लीजिए ओवरटेक अभी हो रहा है। राजधानी रात में 9 बजे चली थी, वो भी ओवरटेक करके गई। और समझ सकते हैं महानंदा कितनी बेहतर ट्रेन है। तो भाई चुनने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि इंटीरियर वगैरह साफ़ सुथरे नहीं है, वॉशरूम्स बहुत गंदे हैं, कोच की हालत बहुत बुरी है। और लेट लतीफ़ी की तो क्या ही बात करूँ मैं आपसे। अभी मतलब 3.5 घंटे की देरी चल रही है, ओवरटेक वगैरह लगातार हो रहे हैं। तो फैसला आपका रहेगा। 7:08 हमारा अराइवल टाइम था नौगछिया पे और यहाँ 10:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं नौगछिया में। 10:31 हो रहा है और यहाँ डिपार्चर हो चुका है नौगछिया से भी। और यहाँ हमारे संदीप भाई एक शुभ काम करते हुए। पहनिएगा इसे, ठीक है भैया, पहनिएगा इसे, पहनिएगा, ठंड रुकेगा, ठीक है। स्टेशन पे खाने पीने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं भाई, और चाय वगैरह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। ट्रेन यहाँ अपनी 3.5 घंटे की देरी से अब चल रही है।
बढ़ा दो भैया वो अच्छे से, बस इतना काफ़ी है। शाबाश भैया, ठंडी बचा के है। अंदर आओ, चलो अंदर, चलो अंदर आ जाओ, चलो उधर आगे चलो, स्लीपर वाला कोच में निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन कटिहार जंक्शन पहुँच रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कटिहार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट्स गए हुए हैं। यहाँ से सिलीगुड़ी के लिए लाइन गई है, पटना वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं, जोगबनी के लिए लाइन गई है, मालदा टाउन के लिए लाइन गई हुई है। तो बहुत सारे रूट्स जो हैं वो कटिहार से ही गुजरते हैं। और हमारी ट्रेन में यहाँ पे लोकोमोटिव भी चेंज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्विस में डीजल लोकोमोटिव लगाया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हमारा आगमन हुआ है। वैसे एक और चीज़ बता दूं, यहाँ से एक और रूट गया हुआ है जिसका जो शुरुआती लेटर है टी। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा वो कौन सी जगह है। एंड में उसके पुर है और स्टार्ट होता है टी से, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन सा ऐसा जगह है जहाँ के लिए कटिहार से रूट गया हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग कटिहार जंक्शन पहुंच चुके हैं और हमारा जो सफ़र है यहीं तक था महानंदा एक्सप्रेस में। आगे के और बहुत सारे प्लान्स हैं जिन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए इस जर्नी को हम लोगों ने यहीं पे एंड किया। बाकी हमारी महानंदा अलीपुर द्वार के लिए निकल जाएगी जब उसमें लोकोमोटिव वगैरह चेंज हो जाएगा। और ट्रेन का वैसे तो अराइवल 8:40 का है अलीपुर द्वार में, पर देखते हैं कब तक पहुँचेगी। और हम लोग यहाँ पर लगभग 3.5 घंटे की देरी से कटिहार पहुँचे थे। जर्नी के बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी और ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है तो ज़रूर से आप महानंदा एक्सप्रेस को प्रेफर कीजिए, वरना अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप उन्हीं की ओर जाइए। साथ ही साथ मैंने एसी कंपार्टमेंट में भी लगेज चोरी के किस्से सुने हैं, वो भी आज ही की जर्नी के। तो इस चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। लोग सतर्क थे लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही क्योंकि ट्रेन के स्टॉपेजेस बहुत ज़्यादा हैं। पटना पार करने के बाद ट्रेन लगभग हर 15 से 20 किलोमीटर बाद रुकती है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। खाने पीने की आपको कोई दिक्कत आपके सफ़र में होगी नहीं, और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ट्रेन में बेडशीट मिलना वगैरह भी शुरू हो जाए। तो भाई इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाकी ओवरऑल जर्नी सेटिस्फैक्शन की बात की जाए तो क्लीननेस नहीं थी ट्रेन में। ऐसे एज ए बुराई नहीं, एज ए मैं फीडबैक देना चाहूँगा कि ट्रेन की साफ़ सफाई बहुत ही ख़राब थी डेली ट्रेन होने के बावजूद। अब लेकिन फिर उसमें मेन जिम्मेदारी तो वैसे हम ही लोगों की है कि हम लोग जितना कम गंदगी फैलाएंगे उतना ही ट्रेन में गंदगी कम फैलेगी। ठीक है, तो अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। मेरे साथ ऐसे ही ऑल इंडिया जर्नीज़ को एंजॉय करते रहिए। और विंटर्स की जर्नियों का जब सिलसिला शुरू हो ही गया है तो बहुत सारी वीडियोज़ अभी आपको देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे जल्दी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, शुक्रान।